सोचो, आप अमेजन रेन फॉरेस्ट के बीच खड़े हो, हवा गाड़ी है, बड़े बड़े पेड़ आसमान तक पहुंचे हुए हैं और तभी एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है। झाड़ियों के अंदर से कुछ हिलता दिखता है। आपको समझ आता है कि आप अकेली जगह पर नहीं हो। क्या हो सकता है? टाइगर, जगुआर? नहीं, कुछ और ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर, एक एनाकोंडा। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसे प्राणी की दुनिया जो एक तरफ फैसिनेटिंग है और दूसरी तरफ समझने में लोग गलती करते हैं। तैयार रहो, क्योंकि ये फैक्ट्स आपका दिमाग हिला देंगे। क्या आपको पता है कि एनाकोंडा दुनिया के सबसे भारी सांप होते हैं? ग्रीन एनाकोंडा का वजन 500 पाउंड से ज्यादा हो सकता है और लंबाई 30 फीट के ऊपर। एक स्कूल बस से भी लंबा और एक फुल ग्रोन शेर से भी ज्यादा भारी। लेकिन ये ट्विस्ट सुनो, अपनी साइज के बावजूद ये सांप स्टेल्थी हंटर होते हैं। आपको तो पता भी नहीं चलेगा कि ये वहाँ हैं जब तक बहुत देर न हो जाए। पर आखिर कैसे इतना बड़ा प्राणी अपने आप को छुपा के रखता है? चलिए समझते हैं। इतने बड़े साइज का सांप अपने शिकार को कैसे पकड़ता है? एनाकोंडा एम्बुश प्रीडेटर होते हैं, मतलब ये अपने शिकार का इंतजार करते हैं और अचानक से अटैक करते हैं। ये पानी में छुप जाते हैं, अपने शिकार का इंतजार करते हैं और एकदम सही मोमेंट पर स्ट्राइक करते हैं। इनका फेवरेट फूड कैपिबारा, हिरन और कभी कभी जगुआर भी। जब ये अटैक करते हैं, अपने शिकार के इर्द गिर्द अपने पावरफुल शरीर को लपेट लेते हैं और दबाते हैं अनइमेजिनेबल फोर्स से। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये 90 पाउंड पर स्क्वायर इंच का प्रेशर जनरेट करते हैं। सोचो, एक बड़े बोल्डर का वजन आपके ऊपर हो, लेकिन ये सवाल उठता है, क्या ये ह्यूमंस को अटैक करते हैं? मूवीज और फोकटेल्स ने एनाकोंडा को मैन ईटिंग मॉन्स्टर्स बनाकर दिखाया है, लेकिन सच क्या है? हाँ, एनाकोंडा बड़े बड़े शिकार को खा सकते हैं, लेकिन ह्यूमंस पर अटैक करना बहुत रेयर है। ज्यादातर एनाकोंडा ह्यूमंस से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन इनका साइज और स्ट्रेंथ लोगों को डरा देता है और कई मिथ्स बनाता है। क्या एक एनाकोंडा किसी इंसान को पूरा निगल सकता है? थ्योरेटिकली हाँ, लेकिन इससे सांप की एनर्जी काफी खत्म हो जाती है और शायद वो सरवाइव भी ना करे। तो आप क्या सोचते हो, फैक्ट या फिक्शन? एनाकोंडा को अक्सर पाइथन्स के साथ कंपेयर किया जाता है, लेकिन एनाकोंडा को यूनिक बनाता है उनका हैबिटेट और हंटिंग स्टाइल। पाइथन्स जमीन पर रहते हैं, लेकिन एनाकोंडा पानी के अंदर थ्राइव करते हैं। इनके आंख और नाक ऊपर की तरफ होते हैं, जिससे ये पानी के अंदर रहते हुए भी प्रे को देख और सूंघ सकते हैं। कितना अमेजिंग है ना? ऐसा लगता है कि नेचर ने उन्हें अल्टीमेट एक्वाटिक प्रीडेटर बनाया है। एनाकोंडा के इकोसिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंस है। ये एपेक्स प्रीडेटर्स होते हैं जो प्रे एनिमल्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके फूड चेन का बैलेंस मेंटेन करते हैं, और उनका रोल वहीं खत्म नहीं होता। जब एक एनाकोंडा मर जाता है, उसका बॉडी जंगल के कई ओन ऑर्गेनिजम्स के लिए न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। देखा जाए तो ये क्रिएचर्स अपनी डेथ के बाद भी अपने इकोसिस्टम को बेनिफिट देते हैं। है ना अमेजिंग कि नेचर के हर पार्ट का एक पर्पस होता है, लेकिन एनाकोंडा का फ्यूचर डेंजर में है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन और हंटिंग की वजह से इनका एग्जिस्टेंस खतरे में है। इंसान की एक्टिविटी जंगल तक पहुंच रही है और इन सांपों के लिए सर्वाइवल मुश्किल होता जा रहा है। लेकिन हमें क्यों परवाह करनी चाहिए? क्योंकि अमेजन रेन फॉरेस्ट जो उनका घर है, दुनिया का एक सबसे बायोडाइवर्स प्लेस है। अगर हम एनाकोंडा को प्रोटेक्ट करते हैं, तो हम कई और स्पीशीज को भी प्रोटेक्ट करते हैं और इनडायरेक्टली खुद को भी। तो ये सवाल है, हम क्या कर सकते हैं इन मैग्निफिसेंट क्रिएचर्स को बचाने के लिए? एनाकोंडा एक सांप से ज्यादा बड़ा होता है। ये अमेजन की वाइल्ड ब्यूटी का एक सिंबल है। इनका साइज और पावर सेंचुरीज से हमारी इमेजिनेशन को कैप्चर करते आए हैं, कभी डर के रूप में और कभी रिस्पेक्ट के रूप में। जैसे जैसे हम इनके बारे में ज्यादा जानते हैं, एक बात क्लियर होती है, एनाकोंडा हमें ये याद दिलाते हैं कि हमारी दुनिया में अभी भी कितना कुछ है जो हम समझ नहीं पाए हैं। तो अगले बार अगर आपको जंगल से कोई आवाज आए, तो याद रखो, आप एक लीजेंड की प्रेजेंस में हो सकते हो। तो अब जब हमने एनाकोंडा के मिस्ट्रीज को समझ लिया है, आपका क्या कहना है? क्या ये सांप उतने ही डेंजरस हैं जितना लोग सोचते हैं, या ये बस मिसअंडरस्टूड मार्वल्स हैं? अपने थॉट्स नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। मुझे आपका फीडबैक सुनकर मजा आएगा। और अगर आप भी मेरे तरह नेचर के वंडर्स के फैन हो, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और सब्सक्राइब जरूर करें। हम साथ में और भी डिस्कवरीज करेंगे। इस वीडियो को किसी नेचर लवर के साथ शेयर करो, शायद उन्हें भी नई बातें पता चलें। तब तक क्यूरियस रहो और एक्सप्लोर करते रहो।